एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि मैम लोअर बॉडी फैट कम करने की कोई आसान एक्सरसाइज बताइए। और बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी पूरी बॉडी पे फैट होता है ना, तो वो उतना अजीब नहीं दिखता, जबकि अगर आपकी अपर बॉडी शेप में है बट लोअर बॉडी हैवी दिखती है तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लोग नोटिस करते हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है, अगर आपकी दादी नानी मम्मी की भी अगर लोअर बॉडी हैवी रही है तो इसीलिए आपके साथ भी ऐसा है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने जेनेटिक होने के बावजूद भी हार्ड वर्क, हेल्थी डाइट प्लान और प्रॉपर एक्सरसाइज से अपनी लोअर बॉडी को शेप में लाया है। अब YouTube पे हमें बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती हैं, लेकिन लोअर बॉडी फैट को कम करने की इतनी हार्ड एक्सरसाइज है जिसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 आसान एक्सरसाइज बताने वाली हूं जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। और ये एक्सरसाइज 101% वर्क करती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और सबसे अच्छी बात कि इन एक्सरसाइज को आप बेड पर लेटकर कर सकते हो, अगर आप टीवी देख रहे हो, किसी से फोन पर बात कर रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो कभी भी आप बेड पर लेटे हैं तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज करने का सही टाइमिंग क्या है। तो देखिए, सुबह खाली पेट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर किसी कारण से आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, लाइक ऑफिस गोइंग है, छोटे बच्चे हैं या घर के बहुत सारे काम हैं, तो आप पूरे दिन में कभी भी टाइम निकालकर एक्सरसाइज कीजिए। बट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक चीज का बस ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। तो चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइज को हमें कैसे फॉलो करना है। और 2 हफ्ते के अंदर ही मैं आपको बता दूं कि आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लोअर बॉडी से फैट भी कम होगा और आपकी लोअर बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में अपनी डाइट जरूर हेल्दी रखिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से आपको घुटने पर आ जाना है। दोनों पैर को खोल लीजिए इस तरह, और फिर आपको अपने ग्लूट से हील को टच करना है इस तरह। बिल्कुल वापस खड़े होना है, अच्छे से स्क्वीज कीजिए ऊपर आ रहे हैं तो, और बेली बिल्कुल टाइट रखिए। मेक श्योर ब्रीद इन आपका सही से होना चाहिए। तो जब आप नीचे जा रहे हैं सांस लेना है, ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ना है। यानी जब भी हम एफर्ट लगाते हैं किसी एक्सरसाइज में तो हमें सांस छोड़ना होता है, और जब रिलैक्स पोजीशन में आते हैं तो सांस लेना होता है। अगर आप ब्रीद इन सही से करेंगे, एक्सरसाइज की टेक्निक सही होगी, तो डेफिनेटली आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलने ही हैं। तो इस तरह से आपको अपने हिप्स को अपने हील से टच करना है और आगे आकर अच्छे से स्क्वीज करना है और बेली बिल्कुल टाइट रखना है। आइए सेकेंड एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो इसमें आपको लेट जाना है, दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह। बिल्कुल सेम इसमें भी आपको अच्छे से स्क्वीज करना है। फ्लोर पे टच कीजिए अपने ग्लूट को और फिर तुरंत ही ऊपर उठाइए। इस तरह से आपको फॉलो करना है। सेम ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ना है, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, नीचे जाएंगे तो सांस लेना है। ऑलराइट, इस एक्सरसाइज को हम ग्लूट ब्रिज और ब्रिज अप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपका लोअर बॉडी फैट भी कम होता है, और अगर आपकी लोअर बेली पर फैट है, यानी आपकी नाभि के नीचे अगर लटका हुआ पेट है, तो उसको भी ये एक्सरसाइज कम कर देगा। ब्रीद इन सही से कीजिएगा और स्लोली कीजिए। कितने रेपिटेशन करने हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आसान लग रहा है ये एक्सरसाइज तो आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हो, नहीं तो कोशिश कीजिए हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 1 मिनट ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट मैं आपको इसका एक एडवांस वर्जन भी बता देती हूँ। तो जो लोग भी इजीली कर पाएँ वो इस तरह से अपने एक पैर पे सारा वेट देते हुए दूसरे वाले पैर को उठाएंगे। ऑलराइट, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग कर पा रहे हैं वो फॉलो कीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो पहले जो हमने बताया ग्लूट ब्रिज उस तरीके से ही फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने राइट लेग को उठाना है 5 टाइम्स। इस तरह से हिप्स को ऊपर उठाया, फिर लेफ्ट लेग से करेंगे 5 टाइम्स। इसी तरीके से आप इसके 30 रेपिटेशन या 60 रेपिटेशन लगा लीजिए। अपने हिसाब से जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ऊपर उठा रहे हैं पैर को तो सांस छोड़ना है, नीचे आएंगे तो सांस लेना है। ये सारी ही बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको कोई थकावट भी नहीं होने वाली है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आपकी लोअर बॉडी के साथ साथ आपका बेली फैट भी जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम 4 एक्सरसाइज पर चलते हैं। पोजीशन हमारी सेम रहेगी। सर को इस तरह ऊपर उठा लेना है और अपने पैर को साइकिल की तरह चलाना है। दोनों हाथ को साइड में रख लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबली आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। कोर यानी बेली को बिल्कुल टाइट रखने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यूअसली सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम स्पीड में कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यूअसली जो है सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और जब तक आप
इसको फॉलो कर सकते हैं। जब तक आपके पैर में दर्द ना हो तब तक आप इसको करते रहिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथों को गर्दन के पीछे भी रख सकते हैं इस तरह से, और फॉलो करते रहिए। कोशिश कीजिए कम से कम 1 मिनट ज़रूर फॉलो करें, और फिर आप 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेकर वापस एक बार कर लीजिए। ऑल राइट, लास्ट एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 5। तो सेम पोजीशन जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में लिया था वैसे ही आपका पोजीशन होगा। एक पैर को खोल लीजिए, दूसरा वाला पैर को इस तरह से आगे लेकर आना है, दोनों हाथ को घुटने पर रखना है, आगे इस तरह से लेकर आए अपने पैर को, और फिर पीछे अच्छे से स्ट्रेच करना है, इस तरह से सामने और फिर पीछे जाकर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अब जिन लोगों को बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है अगर, तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई नो कि जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, जिनकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, उनको इस एक्सरसाइज को बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। अगर आप बेड पर भी फॉलो कर रहे हैं तो आप साइड में वॉल का सपोर्ट लेकर इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। कितना करना है मैंने पहले भी बता दिया है, अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन अगर आप कम टाइम के लिए कर पा रहे हैं, 10-15 रेपिटेशन लगा पा रहे हो तो उतना ही कीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप खुद फील करोगे कि आपकी लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है और आप इसके रेपिटेशन को खुद ही इंक्रीज़ कर लोगे। सो इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। शुरुआत में आप कभी भी बेस्ट नहीं दे पाओगे अपना, बट धीरे धीरे जब आप इसको करने लग जाओगे ना तो आप खुद ही हैबिचुअल हो जाओगे और आप बेहतर तरीके से सभी एक्सरसाइज को करने लग जाओगे। अपोजिट साइड से भी देख लीजिए, तो इस तरह से एक पैर को खोलना है, दूसरा वाला पैर आगे की तरफ होगा, इस तरह से स्ट्रेच कीजिए अपने पैर को आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी फैट के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी इनर थाई पे फैट बहुत ज़्यादा है, अगर चलते वक्त आपके दोनों थाई आपस में टकराते हैं तो ये उस फैट को भी कम करेगा। तो ब्रीद इन सही से कीजिएगा। जब आगे आ रहे हैं तो सांस लीजिए, पीछे जाएंगे तो सांस छोड़। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसी तरीके से आपको अपने सांसों को कंट्रोल करके करना है। सांस कब लेना है कब छोड़ना है ये हमें बस पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बता दिया है, जब आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको सांस छोड़ना चाहिए, जब रिलैक्स पोजीशन में आते हैं तो सांस लेना है। सभी एक्सरसाइज को आपको 1 मिनट के लिए फॉलो करने की कोशिश करना है, फिर 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेके एक बारी और कीजिए और फिर रेस्ट लेके एक बारी और कीजिए। यानी सभी एक्सरसाइज को आपको कम से कम 3 मिनट ज़रूर फॉलो करना है। अब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसके बाद आपके थाई और हिप्स में पेन होने लगा है तो इस तरह से आपको बटरफ्लाई स्ट्रेच करना है। बैक बिल्कुल सीधी कर लीजिए और इस पोजीशन में आने के बाद दोनों पैरों को आपको बटरफ्लाई की तरह चलाना है। इस तरह से आप इसको 1 मिनट तक फॉलो कीजिए, या जितनी देर आपका जब तक पैर ना दर्द करे तब तक आप इसको फॉलो कीजिए। इससे आपके लोअर बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, यानी एक्सरसाइज के बाद आपको मसल्स पेन कम होगा और एक्सरसाइज के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जितनी देर आप कर सकते हैं इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से अपने पैरों को चलाइए और फिर इसके बाद कोशिश कीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो दोनों हाथ को इस तरह से आगे लेकर आइए और अपने फॉरहेड को फ्लोर से लगा दीजिए। इससे आपके मसल्स जो है बहुत ही अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बटरफ्लाई स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो उतना ही काफ़ी है। अगर नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप इसको कर पाएंगे। ऑल राइट, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इन एक्सरसाइज के साथ में हेल्दी डाइट प्लान जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों की हेल्प हो सके। और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।